से छुप जाने का महत्व क्या है, ये सुन लो। क्या सेवा का महत्व तो बाद में आप लोग हिसाब लगाते रहना। गलती से गैया से अगर आप छुप गए, उसका फल आपको क्या मिलेगा वो भीष्म पितामह बता रहे हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन मार्ग है नरक का। भागवत जी में वर्णन आता है, जब व्यक्ति नरक जाता है ना, तो उसके गले में फंदा बांध करके यमदूत इतनी द्रुत गति से लेकर के जाते हैं कि जब वो नरक पहुंचता है तो उसकी आंखें पैरों में पहुंच जाती हैं, उसका नाक कहीं और चली जाती, मतलब सारे अंग प्रत्यंग अंग भंग हो जाते हैं, इतनी तीव्र गति से लेके जाते हैं। और पहुंचने में हजारों वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष तक इतने दिन लगते हैं नरक पहुंचने में कि बीच रास्ता में ही व्यक्ति हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता है, मेरे प्राण हर लीजिए हे विधाता। पहले तो वो ये रोता है कि मुझे नरक ना जाना पड़े, लेकिन जब नरक के मार्ग पर चलता है तो मार्ग इतना दुर्गम होता है कि व्यक्ति प्रार्थना करता है, हे भगवान कृपा करो जल्दी नरक पहुंचूं मैं, ये मार्ग मुझसे सहन नहीं हो रहा। उस मार्ग पर ले जा करके जैसे ही नरक आने वाला होता है, यमदूत उसके गले का फंदा छोड़ देते हैं और उसको एक नदी में डाल देते हैं। उस नदी का नाम क्या है? वैतरणी। क्या नाम है? वैतरणी। वैतरणी नदी में रक्त, मवाद, मलमूत्र आदि बहता है। इतनी भयंकर दुर्गंध आती है कि एक बार यदि किसी की नासिका में चली जाए तो वो मूर्छित होकर गिर जाएगा। ऐसी योजनों लंबी वैतरणी नदी में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है और कहा जाता है पार करो, पार करके पहुंच जाओ नरक। उस वैतरणी नदी को पार करने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के वो व्यक्ति नरक पहुंचता। अब नरक में जाकर के उसका बही खाता खोला जाता, तैने संसार में क्या क्या किया, उनके अनुरूप उसको पाप। तो नरक कितना खतरनाक है। नरक में जाकर के केवल अपने पाप भोगने मात्र नहीं करने, हमको मार्ग और बीच की वैतरणी इतनी खतरनाक है, बाद में भोगना वो अलग है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं भैया, यदि कोई व्यक्ति गलती से भी वेद लक्षणा भारतीय गौवंश की गैया का यदि स्पर्श कर ले तो उसका प्रभाव क्या होता है कि यदि उस व्यक्ति को पाप के कारण नरक जाना है तो मार्ग में आने वाले मार्ग का अवरुद्ध और वैतरणी का अवरुद्ध, वो दोनों सुरभि गैया अपनी पूंछ पकड़वा करके उस व्यक्ति को दोनों क्षण भर में पार करा करके उसको नरक पहुंचा देती है। उसको वैतरणी में डूबने नहीं देती, उसको मार्ग में अवरुद्ध आने नहीं देती। ये गलती से छूने का अभिप्राय है। और यदि कोई व्यक्ति भाव से नित्य स्पर्श, एक कथा सुना है लीला। ठाकुर जी मैया से जिद कर रहे हैं, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। इतना सुंदर पद है चीत स्वामी जी का, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद तू गायन में बस वो ही भावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। ठाकुर जी को सबसे प्रिय संसार में यदि कोई है तो वह गैया। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, गैया लगे अति प्यारी जग पालनहारी। ठाकुर जी स्वयं गाते हैं इस रसिया को। याद रखिएगा बंधुओं, आप नाम जापक हो, आप परिक्रमाएं करते हो, आप नित्य धाम जाते हो, आप नित्य गुरुजनों की सेवा करते हो, आप नित्य संत सेवा करते हो, पर ये सब आपके जीवन में है, पर गौ सेवा आपके जीवन में नहीं है। तो ठाकुर जी आपसे दूर ही हैं अभी भी। लेकिन आपसे नाम जब ज्यादा नहीं बन पाता, परिक्रमा आधी अधूरी में ही थका जाते हो, संतों की सेवा भी अच्छे से बन नहीं पाती, धाम भी नित्य जा नहीं पाते, पर गौ सेवा में नित्य निपुण हो तो ये समझ जाइए ठाकुर जी गोद में ही बैठे हैं आपके।
जिसके अंग से, जिसके तन से गौ रस की या फिर गौ गोबर की सुगंधी आती है, ठाकुर जी वही के पास रहे, इत्र बार इनके पास ना रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी को इतनी प्रिय है गैया। आप ये मत सोचना महाराज जी बैठे मंच पर इसलिए गैया की बहुत प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं, गैया बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, निश्चित ही बहुत प्रिय है। तो एक बार को प्रसंग है कि ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया ते कह रहे हैं मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू अभी नेक्सो सो तो है, देख इतनी बड़ी बड़ी गैया इन सबन के बड़े बड़े पामन के बीच में आ जाए वो लाला, तेरे लग जाएगी, तू जिद मत करे। ठाकुर जी तो जिद करने लगे, ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगो, मुझको गैया चरानी है। इतने रोने लगे ठाकुर जी। तो नंद बाबा आए, नंद बाबा ने आके कही क्या बात है लाला, काय को रो रहे है? यशोदा मैया बोली यूं करो गैया चराऊंगो। और माने ना नेक्स्ट सो अभी मैं कह रहा हूं कछु दिना डट जा, बड़ो है जा फिर चराई लियो। नहीं नहीं मैं तो अभी चरावे जाऊंगो। सांडिल्य मुनि बुलाए और सांडिल्य मुनि से कही, बोले बाबा आपने मुहूर्त देख के बताओ लाला गैया कब चरावे। तो सांडिल्य मुनि ने जैसे पंचांग खोल करके देखी तो सांडिल्य मुनि बोले, बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज ही बढ़िया मुहूर्त है, आज ही गैया चरवाओ जाते, तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के रोवे। और महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद है गयो, लाला गैया चरावे जाएगो। यशोदा मैया ने सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी को, ऊंची धोती पहनी, गले में सुंदर हार, पतरे पतरे हार पहने की कहीं खो ना आवे। कारी कमरिया कंधा पे डाल ली ठाकुर जी ने। ये कमरिया कहाँ है? ठाकुर जी कहीं बैठे तो वहां बिछा के बैठ जाएं। कारी कमरिया, कमरिया डारी, सिर पर छोटो सो एक बढ़िया पुष्पन को श्रृंगार करके मोर पिछ धारण कियो। और मैया ने जैसे ही ठाकुर जी के चरणन में पादुका पहनाए, सो ही ठाकुर जी कहने लगे, मैया जी कहा पहना रही है? मैया बोली, लाला तेरे कोमल कोमल पाम, तू कहीं वन में गयो, तेरे कांटे लग गए, कीट पत्थर लग गए तो रोवेगो। जब पादुका पहन के जाएगो तो तेरे पामन में कीट पत्थर कंकड़ लगेंगे ना। सो ही ठाकुर जी दौड़ के गए और अपनी गैयान ने गिनन लगे। मैया बोली, कहा कर रहे है? बोले, मैया मैं गैयान को गिनना हूं, मेरे तो दो पामे, इनके चार चार हैं, इतनी पनैया और मंगवा दे, इतनी पादुका और मंगवा, सबन को पहना के ले जाऊंगो। मैया बोली, लाला तू तो ऐसी बात करे, अरे जे गैया जे पामन में पादुका ना पहनो करे। ठाकुर जी बोले, चौना पहने मैया, इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली, लाला देख तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर हैं, और खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करें। ठाकुर जी तो रोन लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली, काय को रो रो लाला? बोले, मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए? जे गैयान के पाम खुर बन गए, मेरे खुर क्यों ना बने? जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी जब मैं तेरे पेट में रहे होऊंगा। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी बातन की तो कोई सल ना पड़े। अरे लाला जे खुर तो जानवरन के हो में, हम मानवन के ना हो में। और महाराज ये बात सुन के तो ठाकुर जी इतने रोए कि आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए, अपनो सबरो श्रृंगार फेंक दियो, अपने सबरे कड़ूला उड़ूला उतार के फेंक दिए और जमीन में लोट लोट करके मूड दे दे करके रोमे ठाकुर जी। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे लाला कहाँ है गो? बड़ी देर में ठाकुर जी शांत भये। तू रो काई को रो है जे बता? ठाकुर जी बोले, बाबा जी मैया सबरी गैयान को जानवर कह रही है, जिन गैयान ने मुंह को दूध पिवा के बड़ो कियो वो जानवर है, और यदि दूध पिवारे वाली गैया जानवर है तो मैया तू भी जानवर है, बाबा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सबरे जानवर हैं। मैया ने दोनों कान पकड़े, लाला ते कही, आज के बाद कभी गैया सो जानवर नहीं कहूंगी। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये, बोले, हाँ मैया कभी जानवर मत कहियो, जे जानवर ना है जे तो मेरी मैया है। गैया से इतना प्रेम है ठाकुर जी को।
श्रीमद् भागवत में गौ प्रेम ठाकुर जी का इतना अद्भुत वर्णन किया है श्री शुकाचार्य जी ने। ऐसी गैया से हमको प्रेम हो जाए। हम तो अपनी कथा में कहते हैं ठाकुर जी को प्रिय लगने वाली वस्तु यदि आपको प्रिय लग गई, अभी तो वृंदावन प्रिय लगा है आपको, वृंदावन निश्चित है, यहां जितने लोग बैठे हैं सबको वृंदावन प्रिय लग गया है। अब वृंदावन के बाद बारी किसकी है? अब गैया की है। अब गैया प्रिय लगे और गैया के बाद फिर वैष्णव प्रिय लगे, वैष्णवन के बाद फिर ठाकुर जी के धाम के सुंदर सुंदर जो पर्वत हैं, जो नदियां हैं, वो प्रिय लगे। इन सबसे प्रेम होना ही ठाकुर जी से प्रेम होने के समान है।